हेलो फ्रेंड्स। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो मैंने कच्ची हल्दी से बनाया है। सभी कहते हैं कच्ची हल्दी और गुड़ अगर थोड़ा सा सुबह खाया जाए तो वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, लेकिन कच्ची हल्दी हर इंसान नहीं खा पाता। तो इसीलिए मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप कच्ची हल्दी को इस तरह से बनाकर तैयार करेंगे तो हर कोई इस हल्दी को खाने के लिए तैयार होगा, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है और बहुत इजी स्टेप्स में आप इसे रेडी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कच्ची हल्दी से अपनी रेसिपी को तैयार करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी पे बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, ठीक है। तो बाज़ार से लाकर आपको बहुत अच्छे से 2 से 3 घंटे तक पानी में भिगोकर कच्ची हल्दी को रख देना है और उसके बाद बहुत अच्छे से इसे वॉश करके फिर हमें देख लेना है कि कहीं मिट्टी तो नहीं है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, हम जो रेसिपी तैयार करेंगे उसमें थोड़ी किरकिर सी लगेगी। तो ये मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद एक पीलर लिया है मैंने और पीलर की मदद से कच्ची हल्दी की पूरे छिलकों को हमें हटा देना है। इस रेसिपी में ये एक मेन चीज़ है कि जब हम हल्दी की रेसिपी बना रहे हैं तो थोड़े भी छिलके इस पर नहीं रहने चाहिए। तो बहुत माइन्यूटली हमें हल्दी के पूरे छिलके हटा देने होंगे, ठीक है। तो जहाँ तक पीलर से हम छिलके को हटा सकते हैं वैसे आप हटा लीजिए। और जब आप देखें कि अब पीलर से नहीं हट सकता, क्योंकि कच्ची हल्दी अदरक की तरह होती है तो कहीं इधर से उधर से टुकड़े निकले हुए रहते हैं, तो जहाँ पीलर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं वहाँ पे आप चाकू ले लें और चाकू की मदद से पूरे छिलके को अच्छे से हल्दी के ऊपर से हमें हटा देना है, ठीक है। तो ये पूरी हल्दी को देखिए, हल्दी से मैं छिलके को हटा दे रही हूँ। ये देखिए पूरी हल्दी रेडी हो गई, पूरा अच्छे से छिलका मैंने हटा दिया। तो इसी तरह मैं दूसरी हल्दी का छिलका भी हटाकर आपको दिखा दे रही हूँ कि इसी तरह आपको पूरी हल्दी के छिलके को हटा देना है। ये देखिए ये वाली हल्दी का टुकड़ा भी मेरा रेडी हो गया। तो इस तरह से मैंने पूरी हल्दी के छिलकों को हटा लिया और ये एकदम बिना छिलके की हल्दी रेडी हो गई। तो अब हमें हल्दी छीलना कंप्लीट हो गया। अब हमें लेना है एक मिक्सी का जार और मिक्सी के जार में हमें हल्दी का छोटे छोटे से टुकड़े करने हैं। अब आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपके जार में किस टाइप के शेप के या टुकड़े कैसे काटने हैं जिससे वो एकदम फाइन पेस्ट तैयार हो जाए। हमें एकदम दरदरा नहीं, फाइन पेस्ट तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं पतले पतले काट के आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके मिक्सी के जार में पतले पतले कट करने से अच्छे से पेस्ट तैयार हो जाएगा तो आप इस तरह से काट लें। और अगर थोड़े मोटे टुकड़े काटने से, ये देखिए बिल्कुल इस तरह के कट करने से भी अगर आपके मिक्सी के जार में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप कट करके पीस सकते हो, तो आप उस तरह से पीस लो। तो मैंने मैक्सिमम मोटे मोटे टुकड़े ही काटे हैं और ये पूरी हल्दी के टुकड़े मैंने काट कर तैयार कर लिए, ठीक है। ये छोटे छोटे से टुकड़े मैंने कट कर लिए और अब हमें फाइन पेस्ट तैयार करना है। तो ये देखिए ये फाइन पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। और एक चीज़ यहाँ बताने वाली मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पे 1 चम्मच पानी भी यूज़ नहीं किया है। तो आपको बिल्कुल बिना कुछ पानी डाले आपको हल्दी का पेस्ट बनाना है, ठीक है। तो ये पूरी हल्दी का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है और ये पूरी हल्दी में 1 चम्मच पानी का भी यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि कच्ची हल्दी में इनबिल्ट खुद ही अंदर पानी होता है, तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हल्दी तैयार हो गई। अब इसमें डालने के लिए हमें चाहिएगा अखरोट और चूहाड़ा। तो ये अखरोट मैंने 250 ग्राम अखरोट लिया है 1 किलो हल्दी के हिसाब से, और ये चूहाड़ा भी 250 ग्राम चूहाड़ा है, ठीक है। तो चूहाड़े को अब हमें पीस कर लेना है और अंदर में जो बीज होता है वो बीज निकाल लेना है
और बीज निकाल कर ये इस तरह से चूहाड़े के टुकड़ों को देखिए मैंने रेडी कर लिया है। ये हाफ हाफ करके मैंने चूहाड़े के बीज को निकाल दिया है। अब इसके बाद भी हमें छोटे छोटे टुकड़ों में चूहाड़े के पीसेस को कर लेना है, क्योंकि हमें इसे भी ग्राइंड करना है। तो बड़े टुकड़े रहने पे ना ग्राइंड होने में प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए हमें छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। ये मैंने पूरे चूहाड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और अब हमें इसे ग्राइंड करना है। तो मैंने लिया एक मिक्सी का जार और इसमें मैं फ़िलहाल अभी अखरोट डाल रही हूँ और अखरोट का दरदरा सा पाउडर तैयार कर लूँगी। इसका हमें फाइन पाउडर की ज़रूरत नहीं है, दरदरा सा पाउडर तैयार करना है। तो ये देखिए ये दरदरा पाउडर हमारा तैयार हो चुका है। ये अखरोट का पाउडर जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब ये अखरोट का पाउडर अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसी जार को धोने की ज़रूरत नहीं है। इसी जार में हम डाल लेंगे चूहाड़ा के टुकड़ों को। तो ये पाउडर पूरा एक प्लेट में निकाल लिया मैंने और इसी जार में अब मैं डाल रही हूँ चूहाड़े के टुकड़ों को और इसे भी हमें दरदरा सा पीस लेना है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई चूहाड़ा जो आप ले रहे हो इसकी जगह हम खजूर भी ले सकते हैं, वो नरम होता है, खजूर ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि ये चूहाड़ा बहुत अच्छे से मिक्सी में पीसा गया और दरदरा सा पिसा गया है, खजूर को हमें पीसने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो नरम होता है, तो मिक्सी में वो पकड़ लेता है और अच्छे से हम पीस भी नहीं पाते और जब हम अपनी रेसिपी में उसको यूज़ करेंगे तब भी वो कढ़ाई में काफ़ी चिपकता है। तो इसलिए आप खजूर ले सकते हैं अगर आपको चूहाड़ा नहीं पसंद हो, लेकिन आप चूहाड़ा ही फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए इस रेसिपी के लिए। तो हमारा चूहाड़ा और अखरोट का पाउडर तैयार हो चुका है। इधर मैंने गैस पे लोहे की कढ़ाई चढ़ाई है। इस रेसिपी के लिए हमें लोहे की कढ़ाई की ही ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम घी डाला है, देसी घी, और इसमें 5 से 6 चम्मच हमें डालना है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जो बोलते हैं ना। तो मस्टर्ड ऑयल हमें 5 से 6 चम्मच डालना है और 1 किलो हल्दी में 200 ग्राम घी, देसी घी डालना है। अब दोनों चीज़ हमारे अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हमें इसमें पीसी हुई हल्दी को डाल देना है। ये देखिए हमारा घी गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें जो हमने कच्ची हल्दी पीसी थी वो कच्ची हल्दी को डाल देना है। और एक चीज़ बताने वाली है बात है, वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जब से कढ़ाई को चढ़ाया गैस पे तब से मैंने फुल फ्लेम पर ही कढ़ाई को रखा है। तो आप भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, गैस को फुल फ्लेम पर ही स्टार्टिंग में रखें जब तक हल्दी आधी भुनकर तैयार ना हो जाए, क्योंकि हल्दी को भुनने में टाइम लगता है और हल्दी में इनबिल्ट अपना जो पानी होता है वो सूखने में भी टाइम लगता है। और एक जो कच्ची हल्दी का जो फ्लेवर होता है उसको जब हम बहुत अच्छे से भून लेंगे तभी उसका फ्लेवर चेंज होता है। तो हल्दी को भुनने में हमें टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो हल्दी लिया है। तो ये 1 किलो हल्दी को भुनने में करीब 1.25 से 1.5 घंटा हमें लग जाता है। तो ये गैस को मैंने रखा है फुल फ्लेम पर और हल्दी को भून रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। आप ये भी बोल सकते हो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि इसके लिए आपको लोहे की कढ़ाई की ज़रूरत है। लोहे की कढ़ाई मैंने इसलिए बोला क्योंकि लोहे की कढ़ाई में आप देख रहे हो मैं बहुत ईजिली हल्दी को चला पा रही हूँ। लोहे की कढ़ाई की जगह अगर आप कोई दूसरी चीज़ की कढ़ाई लेते हैं, एल्युमिनियम की कढ़ाई या स्टील की कढ़ाई, ये देखिए गैस मैंने बिल्कुल फुल फ्लेम पर ही रखा है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अगर हम स्टील की या एल्युमिनियम की कढ़ाई लेते हैं तो उसमें हल्दी बहुत चिपकती है। और जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो मैं हल्दी को बिल्कुल एक हलवे को जैसे हम चलाते हैं बिल्कुल मैं उस तरह से चला रही हूँ और बहुत ईजिली चला पा रही हूँ। लेकिन दूसरी एल्युमिनियम या स्टील की कढ़ाई में इतनी ईजिली हल्दी नहीं भुनी जाती क्योंकि वो कढ़ाई में चिपक जाती है। ठीक है, इसीलिए हमें लोहे की कढ़ाई को ही प्रेफरेंस देना है। तो हल्दी यहाँ पे हमारी 50% भुनकर तैयार हो गई है, लेकिन अभी भी
और भुनने की ज़रूरत है। ये देखिए कढ़ाई में बिल्कुल भी हल्दी चिपक नहीं रही है, आप देख ही रहे हो, एकदम बहुत इजीली मैं चला पा रही हूँ। और जो भी चिपक रही है उसको आपको हटा देना है तुरंत। ये देखिए मैं हटा के भी दिखा रही हूँ, आपको बिल्कुल भी हल्दी चिपकी हुई नहीं नज़र आएगी, और जो थोड़ी चिपक गई है उसे मैंने हटा दिया। तो इस तरह पलटते हुए हमें बहुत अच्छे से हल्दी को भुनना है। यहाँ पे 50% से ज़्यादा हल्दी भुनी गई है। अब आप थोड़ा सा लेकर एक थोड़ी सी खुशबू आप फील कर सकते हो कि हल्दी में भुना भुना सा एक फ्लेवर आ रहा है। तो इस स्टेज में हमारी हल्दी मैक्सिमम तैयार हो गई है। फिर भी अब गैस को अभी भी मैंने फुल फ्लेम पर ही रखा है। ये देखिए बिल्कुल भुनी भुनी सी लग रही है, जैसे हम हलवा बनाते हैं ना, आटे का हलवा बनाते हैं, तो एकदम वैसे से ही हमें हल्दी को भूनते रहना है। थोड़ा टाइम लगता है भुनने में, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाते हो तब। तो ये हल्दी हमारी भुनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए ये बिल्कुल सूखी सूखी सी हो गई है, बिल्कुल भी पानी अब नहीं रहा है हल्दी में। तो इस स्टेज पे आने के बाद हम ये समझ लें कि हमारी 99% हल्दी भुनकर तैयार हो चुकी है। अब हमारी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हल्दी बिल्कुल रेडी है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है, हमें लेना होगा गुड़, क्योंकि हम इसमें चीनी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो हल्दी के हिसाब से आधा किलो गुड़ लिया है, और गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। अब क्योंकि मैंने बोला 99% हल्दी ये रेडी हो चुकी है, तो इस स्टेज पे आने के बाद अब मैंने गुड़ डाल दिया, और अब हम इसे करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हल्दी में गुड़ एकदम बढ़िया से मिक्स हो जाए। इस स्टेज पे आने पे आप गैस को मीडियम फ्लेम पे कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाल दिया ना, मीठा डाल दिया। तो अगर आप अच्छे से कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तो हो सकता है कि नीचे हल्दी चिपक जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये हल्दी का पानी, आप सोचोगे ये कौन सा पानी है, तो जिस मिक्सी के जार में मैंने हल्दी को पीसा था उसमें मैंने आधा ग्लास पानी डाला, और आधा ग्लास पानी को मैंने एक जगह बर्तन में रख लिया जिसमें हल्दी थी। अब इसी पानी को मैं हल्दी में डाल दे रही हूँ। ठीक है, तो आधा ग्लास पानी, 1 किलो हल्दी में आधा ग्लास पानी मैंने डाल दिया, और अब इसे कंटिन्यू मिक्स कर लूँगी। और जो गुड़ हमने डाला था ना, वो गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, और हमें अच्छे से हल्दी में मिक्स कर लेना है। गैस को मीडियम फ्लेम पे किया है मैंने, और अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए, अगर आप कच्ची हल्दी को इस तरह से यूज़ करेंगे, और अगर सर्दियों में पूरी सर्दी अगर आप सुबह 1 चम्मच खा लेंगे, तो ये बहुत अच्छी होती है शरीर के लिए। और जिनके घुटनों में जोड़ जोड़ में दर्द रहता है, उनके लिए तो बहुत एकदम रामबाण का काम होगा। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, बिल्कुल जैसे हलवा रेडी करते हैं उस तरह से मैं कंटिन्यू चला रही हूँ हल्दी को। और गुड़ भी बिल्कुल पिघल के अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब मैंने इसमें अखरोट का जो हमने दरदरा पाउडर बनाया था वो डाल दिया, और इसी के साथ अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ जो चूहाड़ा का पाउडर हमने दरदरा सा पीसा था, वो भी डाल दिया। अब हमें इसे बहुत अच्छे से करना है मिक्स, ताकि जो हल्दी हमने बनाई है उसमें अखरोट का पाउडर और चूहाड़ा का पाउडर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, और एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इस स्टेज पर आप गैस को अगर सिम करना चाहें आप सिम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भुना गया है। अब हमें सिर्फ ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करना है।
ताकि बहुत अच्छे से हल्दी में ड्राई फ्रूट्स मिक्स हो जाए। नॉर्मली इसमें अखरोट और चूहाड़ा ही डलता है, लेकिन अगर आपको और भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह खाना चाहें तो आप इसको इसी तरह स्टोर कर लें और 1 चम्मच सुबह खा लें गर्म दूध या गर्म पानी के साथ। और अगर आप इसका लड्डू बनाना चाहें, ये देखिए रेडी हो चुकी है, मैंने गैस को कर दिया बंद। अगर आप लड्डू बना के खाना चाहते हैं तो इसका लड्डू बना कर रख लें और रोज़ सुबह 1 लड्डू खा लें। हो गई हमारी कच्ची हल्दी की रेसिपी रेडी। फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हों तो मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। है ना अच्छी रेसिपी? तो एक बार घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। घर में हर एक इंसान को आप हल्दी खिला सकते हैं क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। कच्ची हल्दी की रेसिपी को आप इस तरह से बनाकर घर में 10 से 11 दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए।